हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉर्थ ईस्ट ब्लॉगर्स। गिवन के इस थर्ड एपिसोड में मैं आप लोग सभी को स्वागत करता हूं। आज हम लोग गिवन के अंदर इस रास्ते से अंदर जाएंगे। ये वो रास्ता है जो गिवन के अंदर आते ही आपको पहले लेफ़्ट में मिलेगा, लेकिन ये जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है ये वो सीधा रास्ता है जिससे हम लोग गिवन के आर पार होकर उसके आगे जो गाँव है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आप लोगों में से जिस किसी ने भी हमारा गिवन का पहला 2 एपिसोड अब तक नहीं देखा है, उनके लिए लिंक हम लोगों ने ऊपर शेयर कर दिया है। उसको टच करके आप वो लिंक को फॉलो करके आगे वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए, आज अभी हम लोग इधर से चलते हैं और अंदर जाकर सामने से होकर घूम के निकलेंगे। तो इस रास्ते में हमें आगे क्या क्या मिलता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ के बीट ऑफिस में अंदर जाने के लिए एंट्री फ़ीस देनी होती है। तो दोस्तों, अंदर जाने से पहले आइए गिवन के अंदरूनी रास्तों के ये मैप को हम समझ लेते हैं। ये पीला पीला जो भी आप देख रहे हैं ये उसके अंदरूनी रास्ते हैं, और ये लाल दागी जो आपको 2-3 जगह में दिखाई दे रही है उससे आगे जाना मना है। तो हम लोग आज ये बाएं साइड वाले जो हिस्से हैं जिसको मैंने ये लाल रंग से गोल किया है, तो इस हिस्से में चलेंगे हम लोग, और आगे हमें क्या क्या मिलता है आइए देखते हैं। गिवन सेंचुरी में नाहर और होलोंग के ऊंचे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं, खासकर जिसके कारण इस जगह का नाम होलोंगा पहाड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं ये एक होलोंग का पेड़ है जो बहुत ही ऊंचा होता है। आइए धीरे धीरे इन पेड़ों के बीच में से होते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जब भी हम लोग अंदर चलते हैं तो फॉरेस्ट का एक गार्ड हमेशा साथ रहता है। लोग ज़्यादा हो या साथ में बच्चे हों तो उनके 2 लोग आते हैं, एक आगे एक पीछे रहते हैं। मौसम चाहे कैसा भी हो, लेकिन यहाँ लीचेस यानी जोंक का डर हमेशा बना रहता है, तो काफ़ी एहतियात बरत के आपको अंदर चलना होता है। কি আছে गिवन? कैसे हो बेटा? पापा के ऊपर चढ़े हुए हो? हाँ, पूरा फैमिली है। ओके, थैंक यू। यहाँ के फॉरेस्ट गार्डों को जंगल के अंदर हाथियों के पोजीशन का पहले से ही पता रहता है, जिसके कारण अंदर जाने का डर ना के बराबर होता है। पर थोड़ी ही दूर अंदर जाने पर हमें बहुत सुंदर सुंदर चिड़िया मिला, जैसे रोजी मिनीफिट, ये एक बहुत ही सुंदर चिड़िया है। रूबी चिक्ड सनबर्ड, ये फ़ोटो मेरे दोस्त अमर बरुआ ने खींचा है। ये स्कारलेट बैक्ड फ्लावर पेकर फीमेल बर्ड है ये एक। यहाँ अंदर जाते हुए हमें सांपों का खास ध्यान रखना होता है, लेकिन जंगल घना होने के कारण उनके मौजूदगी का हमें पता नहीं चलता है। आगे बढ़ते हुए अचानक हमें सामने से एक बंदर का झुंड आता हुआ दिखाई दिया, जो आसामीज़ मिकेक बंदरों का था, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, इस इलाके में काफ़ी कम पाई जाती है। यहाँ जब भी हम लोग अंदर चलते हैं तो कई लोग साथ मिलकर चलते हैं ताकि साथ रहे, आसानी रहे। ये मेरे साथियों में से कई हैं जो हमारे साथ अक्सर आया जाया करते हैं। तो हम लोग जब भी आगे बढ़ते हैं तो गिवन का काफ़ी ध्यान रहता है कि गिवन मिल जाए, और इसी बीच हमें आगे बढ़ते हुए गिवन की एक पूरी फैमिली मिली। जंगली होते हुए भी इनकी सबसे ख़ास बात एक ये है कि अपने परिवार के अंदर रिश्ते नहीं बनाते हैं। इनको आगे रिश्ते बढ़ाने के लिए दूसरी फैमिली से कोई चाहिए होता है, और अगर कोई नर या मादा गिवन की मृत्यु होती है तो दूसरा साथी बाकी का जीवन अपने बचे परिवार के साथ अकेले ही गुजार देता है। सचमुच सोचने और समझने वाली बात है। जंगल के भी अपने नियम होते हैं, और जैसे जैसे अंदर बढ़ते गए जंगल घना होता गया, और जिस तरीके से जंगल की ऊपरी हिस्सों की सुंदरता के बारे में हम लोग बात करते आ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से ये इलाका काफ़ी रिच बायोडाइवर्सिटी वाला इलाका होने के कारण इसकी ज़मीनी खूबसूरती भी काफ़ी सुंदर है। अगर हम लोग ज़मीन की ओर नीचे देखते चले जाएं तो कई चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो मन मोह लेंगी आपकी। देखिए,
ये जंगल का ही एक अंदरूनी रास्ता है जिससे होकर हम लोग बाहर निकलने के लिए मुड़े ही थे कि अचानक हम लोग रुक गए और एक आवाज़ सी सुनाई दी और फिर हमें वो दिखा जो शायद ही यहाँ किसी को कभी दिखा होगा। ये है पेंगोलिन, एक बहुत ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़। थैंक्स टू अमर जिसने ये फ़ोटो खींचा। हम लोगों को सचमुच उस दिन मौके पर ये चीज़ ऐसे फट से दिखाई दिया जो पलक झपकते ही जंगलों में दोबारा फिर ओझल हो गया। उसके झलक की यादों के बारे में सोचकर आगे बढ़ते हुए हम लोग रेड ड्रैगन वाले इलाके में पहुँचे। ये रेड ड्रैगन नाम का चिड़िया इसी इलाके में अक्सर दिखाई देता है और आज धीरे धीरे आगे बढ़ने पर हमें भी ये चिड़िया कुछ अन्य चिड़ियों के साथ इसी जगह पर मिला। ये देखिए, ये रही वो सुंदर रेड हेडेड ड्रैगन चिड़िया। ये स्कारलेट मिनीवेट, ये मेल है और ये फीमेल ऑरेंज मिनीवेट वाली चिड़िया है। बहुत सुंदर है। ज़्यादा पेड़ होने के कारण जंगल के अंदर अंदर चलना थका देने वाली होती है, पर धीरे धीरे थोड़ी ही दूर चलने पर एक पेड़ के ऊपर हमें नॉर्दर्न पिग टेल वाला मंकी दिखा। इनकी पूंछ छोटी होती है, कुछ सूअर जैसी, तो इसलिए इन्हें पिग टेल कहते हैं। और वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते ही पत्तों के सड़सड़ाहट के बीच हमें बगल के पानी में से कुछ आवाज़ें आती हुई सी सुनाई दी और ध्यान देने पर हमें वो दिखा जिसके देखते ही पहले तो हम लोग बहुत घबराए और फिर मन ही मन बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, हमें पाइथन मिला उधर। कुछ देर के लिए तो हम देखते ही रह गए और धीरे धीरे उसे डिस्टर्ब किए बिना हम लोग जंगल के उसी रास्ते से और आगे बढ़ते चले गए। चिड़ियों की चहचहाहट शायद आपको सुनाई दे रही है। यहाँ जंगल के अंदर चलते चलते जब भी आपको धूप ज़रूरत से ज़्यादा इलाकों में दिखाई देने लगेंगी तो आप ये ज़रूर समझ जाइएगा कि आप किसी किनारे के पास ज़रूर पहुँच चुके हैं। अब जंगल से निकलने ही वाले होंगे थोड़ी ही देर में। लेकिन जैसे ही ये इलाका हमारे सामने आया तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पत्तों से भरा हुआ, दोनों साइड से घिरा हुआ ये इलाका है। और जैसे जैसे हम इन पत्तों के बीच में से होकर आगे बढ़ने लगे तो पत्तों में पड़ी हुई ओस की बूंदें हमारे कपड़े को भिगो रही थी और धीरे धीरे आगे बढ़ने पर पेड़ पौधा ज़्यादा होने के कारण निचले हिस्से में जोंक काफ़ी चिपक रही थी हमारे शरीर से। तो जैसे भी हो, हम लोग यहाँ से आगे बढ़कर आगे इस जगह को पार करते हुए निकले और थोड़ी ही दूर पहुँचने पर हमें सामने वो रेल लाइन दिखा जो गिवन के बीच में से होकर गुज़रता है। तो इसी रेल लाइन से होकर हम लोग आगे वापस पहुँचेंगे जहाँ से अंदर आए थे वहाँ तक। तो जंगल के अंदरूनी रास्ते से होते हुए हम लोगों ने लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता तय किया और अब इस रेल लाइन के बगल से होते हुए आगे लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता और बाकी है। तो इस इलाके में और भी कई चीज़ें पाई जाती है जो आज हमें नहीं दिखा। हाँ, खासकर इस इलाके में कैप्ड लंगूर पाई जाती है जो सामने हमें पेड़ में दिख रहा है। ये यहाँ पाई जाने वाली 7 आदिम वानरों में से एक है जो बहुत ही सुंदर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आप लोगों में से जो आज हमारे इस वीडियो में नए हैं, कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशंस के लिए बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप हमारे अगले आने वाले वीडियोज़ से परिचित रहें। धन्यवाद।